हे गाइस व्हाट्सएप। जैसे मैंने आपको बोला था, अगेन आई एम देयर विद थिंग्स रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेड्स कनेक्टेड विद द स्टॉक मार्केट। सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि ये वीक जब शुरू हुआ तो when Nifty came down, it has exactly taken support at 10 days average of weekly chart. So that was a weekly touching setup, and that's why it is not able to bridge the level of 17,250, and that's why we have actually seen good strength in the Nifty also, but somewhere that strength is not sustaining, so it is showing us reversals. Reversal मतलब जो भी ट्रेड करते हैं इंटरडे ट्रेडिंग में, तो रिवर्सल उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज दे जस्ट थिंक कि यहाँ से ट्रेंड चल रहा है, नाउ आई कैन एंटर द ट्रेड, और वो रिवर्सल आ जाता है। नीचे से वो बेचने की सोचता है ट्रेडर, देन अगेन रिवर्सल कम्स इन द मार्केट। सो दिस इज ये रिवर्सल जो है वो एक्चुअली लोगों को बहुत ही पैनिक देता है, और वो जो रिवर्सल है वो इंटरडे में बहुत छोटे छोटे रिवर्सल से, ट्रेंड छोटा रहता है, टाइम पीरियड छोटा है, और उसमें रिवर्सल्स भी जल्दी आ जाते हैं। एंड द थिंग इज दैट कि अगर इफ यू आर नॉट बाइंग, सी एक्चुअली जो भी कम टाइम है और प्राइस की जो मूवमेंट कम है, तो उसमें हम एग्जैक्टली बॉटम भी नहीं पिक कर सकते, एग्जैक्ट टॉप पे भी नहीं निकल सकते। सो इन बिटवीन का जो पार्ट रहता है वही पार्ट हमारे हाथ में रहता है, एंड उसमें इफ वी आर नॉट लुकिंग एट सेवरल पॉइंट्स तो इंटरडे में आप लॉस ही करोगे, डेफिनेट है। तो वो क्या पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई पीपल लूज मनी इन मार्केट। तो एक तो सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए। प्लान ऐसा होना चाहिए पहले से, बिफोर एंटरिंग द ट्रेड यू शुड हैव योर स्टॉप लॉस, एंड दैट स्टॉप लॉस ऑल्सो शुड बी अ टेक्निकल स्टॉप लॉस। तो वो कैसा स्टॉप लॉस रहेगा कि जैसे वो पर्टिकुलर स्टॉक है, वो इफ इट हैज कम डाउन एंड नाउ इट इज रिवर्सिंग एंड इट इज नॉट मेकिंग न्यू लो, then our entry is always from that point, और वो जो lowest low है that is our stop loss and that is the bottom for us। और जो भी टाइम फ्रेम, so this is the first point कि आपका एंट्री करेक्ट होनी चाहिए, and then you should follow the trend completely। This means that you should have a system कि आप वो ट्रेड को completely follow कर सकते हो using that indicators which can become part of your mechanical trading system also। mechanically आपको सब कुछ दिखता है कि the trend is on, so I should be with the trend because trend is my friend, and once it is showing me some kind of indication कि ये turn ले रहा है, तो then I should exactly exit from that point। so ना ही greed है ना ही fear है, जो भी mechanically दिखता है we are just following those system। so correct entry, so first of all आपको trend के साथ रहना है, that is if your major trend is bullish then you will be a buyer in intraday। when the stock is coming down and if it is not making now new low, you have to enter from that point, and then you should have that kind of system which helps you to follow the trend completely। आपको नजर के सामने ही दिखना चाहिए कि ये trend complete हो गया, because see we are market followers। हम तो किसी को फॉलो करते हैं, चेज करते हैं, ठीक है, वी आर नॉट द मार्केट मेकर्स। सो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा जो टारगेट है, हम तो वो टारगेट को अज्यूम कर सकते हैं, बाकी तो वो ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट मेकर्स। सो जो मार्केट मेकर ने जब ट्रेंड टर्न लिया, and if you can identify those turn with your indicators, then you are a good trader, then you will not lose much and you will always gain huge return in your trade। so correct entry, correct exit, and follow the trend completely, then you have to stay with the trend। कई लोग मेरे पास आते हैं, बीच में जब मार्केट का फॉल आ रहा था, व्हेन इट केम डाउन टिल 15,200, तो कई ट्रेडर्स ने मुझे बोला कि आजकल तो मार्केट में काम करने जैसा है ही नहीं, मार्केट इज नॉट वर्किंग परफेक्टली। आप परफेक्शन किसको बोलते हो? परफेक्शन वो है क्या कि जो आप सोचते हो वही हो जाए?
वी कैन नेवर थिंक लाइक दैट। हमको मार्केट के हिसाब से मूव होना चाहिए। जब वो मार्केट वॉज कम्प्लीटली इन डाउन ट्रेंड और वो डाउन ट्रेंड में अगर आप बाय करने की सोचोगे, बाइंग आएगी तो सही, पर वो बाइंग डाउन ट्रेंड शुरू होने की शुरुआत, वो इट विल बी एन इनिशियल पॉइंट फॉर द सेल ऑफ। सो हमको एक बात याद रखनी है कि this is a sell on rise market. See, there are two different types of market. One is buy on dips, second is sell on rise market. So first of all you have to identify कि वो buy on dips कौन सा है मार्केट और सेल ऑन राइज कौन सा है। अगर वो बाय ऑन डिप्स मार्केट है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, जब भी वो नीचे आए एट दैट टाइम you have to buy, you have to remain buyer, you have to remain on the buying side, then only you will gain consistent and good return. And when it is sell on rise market, तो वो जब भी ऊपर जाता है and then once it is turning you have to sell. So and third point where people are losing money is that they are not maintaining their plan in that particular time frame. आपका ट्रेड आपने सिलेक्ट किया है वो आवरली चार्ट में है, तो वो पूरा प्लान में स्टॉप लॉस भी आवरली चार्ट का होना चाहिए और टारगेट भी आवरली चार्ट का ही होना चाहिए। वंस कई लोग क्या करते हैं कि बाय कर लिया, सब कुछ कर लिया, देन वंस इट इज टर्निंग एंड इट इज कमिंग डाउन, तो देखेंगे कि डेली चार्ट में क्या बता रहा है। वो डेली चार्ट बुलिश लगता है तो नहीं, वो हम लोग हमारे ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं एंड टुमारो वी विल स्क्वायर ऑफ आवर पोजीशन। पर एक बात याद रखो कि अगर अवली चार्ट में आज सेल ऑफ आया तो डेफिनेटली टुमारो इट इज गोइंग टू गिव यू अ गैप डाउन और अ गुड सेल ऑफ ऑल्सो। बहुत कम किस्से में ये रहता है कि टुमारो यू गेट द नेक्स्ट चांस, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस मोर पैनिक। सो जो टाइम फ्रेम में आपने लिया है वही टाइम फ्रेम का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वही टाइम फ्रेम का आपका टारगेट होना चाहिए और वही टाइम फ्रेम में जब तक आप फॉलो कर सकते हो पर्टिकुलर सिस्टम से वो फॉलो करना चाहिए। सो जो भी मैंने आज आपको बताया, दिस इज द बेसिस ऑफ माई सिस्टम कि वो सिस्टम में मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम भी है और ऐसा भी नहीं है कि मैंने वो सिस्टम ले लिया और वो एक रेंज में मार्केट है तो दोनों साइड के स्टॉप लॉस ब्रिज करते हैं। मैं ऐसा ट्रेड चूज करती हूँ जिसमें मुझे इलियट वेव का थर्ड वेव मिले या मुझे फिफ्थ वेव मिले और वो ट्रेड मुझे बॉटम से मिले और मैं एग्जिट होती हूँ जब मेरे इंडिकेटर्स मुझे दिखाते हैं मैकेनिकली कि नाउ द ट्रेंड हैज कंप्लीटेड। सो this is the basis of my system and I hope you also make such kind of system and follow them, backtest them, and if there are no loopholes in that, trade upon that and then earn consistently with the discipline in those trades. आज मेरे एडवाइजरी पैकेजेस के ट्रेड डिस्कस करते हैं। मेरे फ्यूचर इंटरडे में आज मेरा दो ट्रेड्स थे। वन वॉज Dixon I had suggested from 4125 and my target was 4170 and lot size was 125. So that was a trade which was given by me in Dixon, and Dixon even made it went above my target. It went till 4215. So that was a trade. और ऐसे ट्रेड कैसे मिलते हैं कि ट्रेंड अच्छा है, ट्रेंड इज गुड एंड उसने मुझे जब भी वो डिप दिया एट दैट टाइम आई एम एंटरिंग द ट्रेड एंड ऑल द इंडिकेटर्स आर परफेक्ट फॉर मी एंड स्टोकेस्टिक्स जब तक ओवरबॉट होता है टिल दैट टाइम आई रिमेन इन दिस ट्रेड। और ऐसे ट्रेड के लिए ऑफ कोर्स वी नीड द गुड वॉल्यूम ऑल्सो। सो सेकेंड ट्रेड वॉज अंबुजा सीमेंट और अंबुजा सीमेंट I had suggested to buy at the level of 417 and 417.50 and my target was 419.50 and it made high of 421 and its lot size is 1600. So these were the two trades in my futures intraday package, and in the stock option package I had given recommended to buy call of HDFC. That was at the money call which was around 242. The strike price was 2420 and my recommendation was to buy at 59 rupees and the premium was 59 and my target was 70 and it went above that. It made high of 75. So this was a trade in my stock option package,
And in index option package also, I recommended to buy Bank Nifty call. 39,500 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल मैंने बोला था, एंड आई रिकमेंडेड टू बाय अबव 380 एंड माय टारगेट वाज 425 and 480, but it went till 454 and then it has given the reversal. So I am considering the target till 425. So these were the two trades in the option package. And in Bank Nifty futures also I had recommended to buy, and my target was actually exactly achieved. So all these trades, so none of the stop loss was triggered in any of the trade. And I had also recommended to buy TCS call, but I had recommended to buy above 93 and it didn't started. So we'll watch the stock tomorrow. If we get some good conditions, then definitely we will buy that on Monday. Sorry, so we'll buy it on Monday if we get the good condition. So these were the trades in my advisory packages, and profit was really good, and none of the stop loss was triggered. So this is how I find the trade. मेरा पूरा स्कैनर ही है, स्कैनर है कि जिसमें मुझे अच्छा वॉल्यूम मिले, and if I get all the things in a perfect position, that is direction, momentum, strength, volatility, if I get all these things, and also I check that there is no near-term resistance, then only I suggest to buy that type of stocks. क्योंकि जगह थोड़ी है, थोड़ा ही मूवमेंट लगता है कि it can give, then there is no use of taking those kind of trades. और options में तो ये बिल्कुल ही नहीं चलता, because when I had suggested to buy option of HDFC, it was around 2420 and HDFC का हाई बना 2454 तक का, तो इतनी जगह होगी 22-30 rupees वो HDFC चला, then only our option will move by 10 to 15 points. So option के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जगह अच्छी होनी चाहिए. If resistance is in between, it is too near, then we cannot give or provide such type of trades. So I'll come with those trades again on Monday. Till that time, just watch my advisory package, watch the trades, and even you can go to my website. You can see the performance of August month, complete August month, and it was really too good, and you can check all the tabs of our performance, in which you'll be able to check the result of each segment. और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी मेरा है वो ऑनेस्टली आई एम पुटिंग. स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो होगा, लॉस होगा तो मैं बता दूंगी आपको, उसी में मेरे रियल टाइम स्क्रीनशॉट्स भी रहते हैं. और जो भी प्रॉफिट हुआ है, मैं तो आपको बोलती हूँ कि अगर इफ यू आर फॉलोइंग माई एडवाइजरी पैकेजेस, आप उसका आधा गिने, बिकॉज आपका ब्रोकरेज में भी जाएगा, थोड़ा स्लिपेज में जाएगा, तो आप आधा गिनिए, देन ऑल्सो यू विल बी प्रॉफिटेबल. बट डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू अर्न, बिकॉज वी हैव द सिस्टम. ओके, see you on Monday. I'll come with my again new trades in the advisory packages. Bye.